दोस्तों आज है 23 जनवरी 2024 और बात करेंगे करंट अफेयर की क्लास के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सुबह 7 बजे डेली आपको करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड करा दी जाती है और उसकी पीडीएफ अगले दिन सुबह 7 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो दोस्तों हमारी जो ये करंट अफेयर की क्लास चल रही है वह आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इससे आने वाला नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और हम इसमें सारे के सारे जो हैं जितने भी क्वेश्चंस लेके आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सके। तो पहले करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस, यानी उसको डिस्क्राइब करके, ठीक है। उसके बाद में लगाएंगे एक छोटी सी क्विज जो आपकी एक दिन पहले पे बेस रहेगी। यानी आज जैसे 23 जनवरी है, ठीक है, तो वह 22 जनवरी के करंट अफेयर पे बेस रहती है, यानी एक दिन पहले पे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में, ठीक है, 21वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। यानी जो भारत है वह 21वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 28 वर्ष के अंतराल के बाद इस कार्यक्रम की वापसी भारत में हुई है। यानी 28 साल पहले जो है इसने मेज़बानी की थी, अब 28 साल के बाद में फिर से भारत को मौका मिला है मेज़बानी करने का। कौन सा? 21वीं मिस वर्ल्ड का। इसकी जानकारी आधिकारिक मिस वर्ल्ड पेज ने सोशल मीडिया पर क्या किया है? पोस्ट किया है, ठीक है। और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता होती है उसकी जो अध्यक्ष है कौन है? जूलिया मार्ले है, ठीक है। इसने खबर यह है सबको दी है। अब दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे शुरू में UNGA होता क्या है? तो UNGA क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसका क्या है? 78वां सदस्यता, ठीक है। और उसका अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। ये क्या है? 5 दिन की भारत के यात्रा पर, ठीक है, दिल्ली पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को मजबूत बनाने और भारत की प्राथमिकताओं तथा वैश्विक चुनौतियों के बारे में विचारों के आदान प्रदान पर अवसर है। यात्रा के दौरान फ्रांसिस डॉक्टर SJ शंकर, यानी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है, कौन? जयशंकर, उनके साथ परस्पर हित के विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुणे में अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीजा अकुला ने विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन? श्रीजा अकुला ने WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी में महिला एकल खिताब जीता, जो उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी है, ठीक है। क्या है? यह इनकी अंतर्राष्ट्रीय पहली ट्रॉफी है। 2 बार की राष्ट्रीय चैंपियन श्रीजा ने फाइनल में दुनिया की 46वीं नंबर की अमेरिकी खिलाड़ी कौन? झांग को, लिली झांग है अमेरिका की जो खिलाड़ी है, उसको 3-0 से हरा दिया है, ठीक है। एक में 11-6 से, एक में 18-16 से और एक में 11-5 से मात दी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछ सकता है एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ।
जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बताया है कि सरकार सीमा के 300 किलोमीटर खंड पर बाड़ लगाने की योजना बना रही है। म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है कि अब तक खुली हुई भारत म्यांमार सीमा की बाड़बंदी कर उसे सुरक्षित किया जाएगा। यानी जो खुली आज़ादी थी, ठीक है, जो भारत और म्यांमार के बीच में थी, अब उस पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। किस तरीके से प्रतिबंध लगाएगा वो आपको मैं बता देता हूँ। म्यांमार सरकार के साथ मुफ्त आवाजाही समझौता पर पुनर्विचार कर रही है। जैसे अब भारत सरकार इस सुविधा को रोकने जा रही है। ठीक है, रोक देगी। अब ये है क्या, जो मुफ्त की आवाजाही व्यवस्था है क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक अंदर यात्रा करने की अनुमति देता है। यानी जैसे ये बॉर्डर लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, भारत है, और इधर की तरफ क्या है आपका, ये म्यांमार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो आपका ये बॉर्डर है, ठीक है, इससे 16 किलोमीटर यहाँ पे और 16 किलोमीटर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये यात्रा कर सकते हैं एक दूसरे के देश के आदमी। ठीक है। अब कौन कौन से 4 राज्य हैं, वो 3 राज्य हैं, 4 राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है भारत से। तो भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। ठीक है, और 1643 किलोमीटर की यह साझा करते हैं सीमा को। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके लिए आने की संभावना है एग्ज़ाम में। आगे देखते हैं। हाल ही में दिल्ली के लाल किला के सामने 9 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। तो कौन सा, भारत पर्व का, ठीक है, कहाँ पे भाई, दिल्ली के लाल किले पे। अब इसके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर 9 दिवसीय वार्षिक मेगा कार्यक्रम भारत वर्ष आयोजित करेगा। यह जो कार्यक्रम है वह 23 जनवरी 2024 को शाम 7:30 बजे किया जाएगा। 2016 से आयोजित होने वाला यह उत्सव, तो यह उत्सव जो है कब से मनाया जा रहा है, 2016 से। वर्ष 23 से 31 जनवरी तक मनाया जाएगा। ठीक है, 23 से 31 जनवरी तक चलेगा ये। भारत पर्व का सबसे पहला जो होता था वह 6 दिन का आयोजन होता था। इस वर्ष कार्यक्रम की जो है अवधि बढ़ाकर 9 दिन कर दी गई है। पहले 6 दिन होता था यह, और अब 9 दिन होगा। अब आगे देखते हैं। हाल ही में मिस्र के विश्व धरोहर स्तरों पर जो आपके स्थल हैं और सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा। यानी जो आपका मिस्र है, मिस्र जो देश है आपका, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा के जो स्टेशन है, ठीक है, यानी सोलर पैनल की बात हो रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे उनका उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां, कौन सा, 24वां संस्करण मुंबई में शुरू हुआ है। कहाँ पे, मुंबई में। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे हम लोग। ठीक है, काला घोड़ा जो है आपका कला महोत्सव 2023 वह मुंबई में महाराष्ट्र में 4 से 12 फरवरी के बीच में किया जा रहा है। काला घोड़ा फेस्टिवल, इसमें होता क्या है, नृत्य, कला और संगीत शौकीनों के लिए बहुत ही खास फेस्टिवल होता है जो मुंबई में मनाया जाता है। हर साल फरवरी के पहले शनिवार से इसकी शुरुआत होती है और दूसरे रविवार को इसका समापन हो जाता है। काला घोड़ा फेस्टिवल जो है काफ़ी हद तक दिल्ली में लगने वाले ट्रेड फेयर मेले जैसा होता है। कैसा, जैसा दिल्ली में आपका ट्रेड फेयर मेला लगता है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा होता है, जहां भारत के अलावा विदेशी कलाकारों की भी खूबसूरत कलाकृतियों और प्रदर्शन देखने का मौका मिलता है।
कला महोत्सव मुंबई में आयोजित होने वाला एक आर्ट फेस्टिवल है जिसे काला घोड़ा संस्था द्वारा 1999 में शुरू किया गया था। कौन से सन में? 1999 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? केरल राज्य में। देखते हैं, जो आपका ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सिटी भी मैंने आपको बता दी है। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र यानी सीमेट और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन है, हाल ही में शिलांग में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी NESAC की बैठक शुरू हुई है। इसके बारे में जानते हैं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री कौन? गृह मंत्री हमारे कौन है? अमित शाह, उन्होंने की है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी, इसरो के अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ, वे मुख्य सचिव और उत्तर पूर्वी राज्यों के अधिकारियों की भी क्या थे? उन्होंने भागीदारी थी, यानी उन्होंने भी भाग लिया है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 21 जनवरी को मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी पुनर्गठन, जो आपका पुनर्गठन हुआ था, यह 1971 के तहत तीनों राज्यों के पूर्ण राज्यों को इसका दर्जा प्रदान हुआ था। यानी कौन सा अधिनियम था? यो अधिनियम था 1972 का। ठीक है, और 1971 में क्या था? यह है तीनों राज्यों का पुनर्गठन का दर्जा प्राप्त हुआ था इसको। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्लोस साइंस ने लगातार चौथी बार डकार रैली का खिताब अपने नाम किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये भी। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। सेंज यानी कार्लोस सेंज, जिसका दूसरा नाम क्या है भाई? एल मेटाडोर के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम ही है डकार रैली या बस द डकार, जिसे पहले पेरिस डकार रैली के नाम से भी जाना जाता था। जो आपकी ये डकार रैली है उसको पेरिस डकार रैली के नाम से जाना जाता था पहले। और अमोरी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह आयोजित एक वार्षिक रैली है, यानी वर्ष में एक बार होती है। और इसको कौन कराता है भाई? अमोरी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको कराता है। इसकी स्थापना जो है वह 1978 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में गोले मेले यानी जो आपका गोल मेला है उसका आयोजन किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में गोल मेला के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय उत्सव उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया गया। गोल मेले का आयोजन हर वर्ष 2 बार किया जाता है। भक्तों का मानना है कि आज से रात का समय कम होने लगता है। ठीक है, यानी नाइट कम होने लगती है और दिन आपका बढ़ने लगता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया देश में बनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। एक बात याद रखना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि राम मंदिर, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया देश में बनाया जाएगा। और अभी जो है हमारे अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, ठीक है, वह 22 जनवरी को हुआ है। तो यहाँ पे ये याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर है राम मंदिर, वह ऑस्ट्रेलिया में मनाया जा रहा है। कभी आप अयोध्या उसका आंसर लगा के आ जाओ, गलत हो जाएगा आपका आंसर वो। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जल्द ही दुनिया के
सबसे ऊंचे राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी ऊंचाई रहेगी 721 फीट। कितनी? 721 फीट। श्री राम वैदिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट के नेतृत्व में, कौन किसके इसका ट्रस्ट कौन है भाई? ट्रस्ट है इसका श्री राम वैदिक और संस्कृत, उसके नेतृत्व में यह किया जाएगा। यह स्मारक जो परियोजना है जिसकी अनुमानित लागत जो बताई जा रही है वह है 600 रुपये करोड़, यानी 600 रुपये करोड़। 150 एकड़ में यह फैली है। ठीक है, 150 एकड़ में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सा असम ब्रेव हर्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पुस्तक जितनी भी हो है आपकी हाल फिलहाल वाली जो पुस्तक है, बुक्स है, वह आपकी एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है इससे। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो असम ब्रेव हर्ट लाचित बरफुकन नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री कौन है? अमित शाह एवं सहकारिता मंत्री भी यही है, इन्होंने किया है। ठीक है, जिसका विमोचन अमित शाह ने किया है। यह पुस्तक जिसका 23 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कितना? 23 भारतीय भाषाओं में, जिससे असम की समृद्ध और अनकही ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करती है और बताती है कैसे लाचित बरफुकन की विरासत ने आने वाली पीढ़ियों पर अपना प्रभाव डाला है। जो लाचित बरफुकन थे, ठीक है, यह एक राजा थे, उनके ऊपर बात करी जा रही है। अरूप कुमार दत्ता द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई यह पुस्तक राज्य के महान 17वीं सदी के युद्ध नायक लाचित बरफुकन के जीवन और उनके द्वारा लिखे गए बलिदान की कहानी से देश को परिचित कराने का एक प्रयास है। तो जो ये पुस्तक है, ठीक है, किसके द्वारा लिखी जा रही है? यह है अरूप कुमार दत्ता, ठीक है, जिसके द्वारा लिखी गई है और अंग्रेजी में लिखी गई है। दोस्तों अब करते हैं कुछ करंट अफेयर के क्विज के बारे में। ठीक है, एक क्विज है छोटी सी, आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, यह जो आपकी क्विज होती है यह एक दिन पहले क्वेश्चन पर बेस रहती है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में जातिगत जनगणना शुरू करने वाला राज्य भारत का कौन सा है भाई? बताइएगा जल्दी। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, असम, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में जातिगत जनगणना जो है करने वाला भारत का दूसरी राज्य कौन सा बना है भाई? एपी। कौन? एपी, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा एपी। अगर क्वेश्चन आता पहला, तो पहला कौन सा हो जाता? वो हो जाता आपका बिहार। कौन सा? बिहार। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी टाटा ग्रुप। ये भाई क्यों है? क्योंकि अगले 5 वर्षों के लिए, यानी 2024 से लेके 2028 तक, कितना? 2028 तक की जो मेज स्पॉन्सरशिप ली है वह किसने ली है? टाटा ग्रुप ने ली है। और एक साल में 500 करोड़, एक साल में 500 करोड़ रुपए की इसने स्पॉन्सरशिप ली है। तो 5 साल की कितनी हो गई? 2500 करोड़। ठीक है, 5 साल की 2500 करोड़। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, आने वाली परीक्षाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शिलांग में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESAC की बैठक हुई है। ऑप्शन है अहमदाबाद, नई दिल्ली, ग्वालियर, शिलांग। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग है, ठीक है, वह शिलांग में उसकी बैठक हुई है। जल्दी से बता दीजिएगा। ये तो भाई सिंपल दिखाई दे रहा है आपको
कि यहाँ पे हमने जो शिलांग लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे शिलांग लिख दिया, तो यहाँ पे तो ऑप्शन में शिलांग ही आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक मान लो आप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मिस्टेक कह सकते हो ये तो, क्योंकि यहाँ पे शिलांग लिखा गया है, यहाँ पे शिलांग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आ गया, तो वहाँ पे काट दीजिएगा आप। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, ये यहाँ पे काट देते हैं हम। क्वेश्चन हो गया, हाल ही में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक कहाँ पे हुई है, तो वो हुई है शिलांग। शिलांग कहाँ पे पड़ता है भाई, वो पड़ता है मेघालय में, ठीक है, मेघालय में। मैंने आपको कल भी बताया था, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनकी जो डेथ हुई थी, वह आपकी डेथ हुई थी 27 जुलाई को, ठीक है, 27 जुलाई 2015 को डेथ हुई थी, और आपका शिलांग में हुई थी एक स्कूल में, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने भाषण देते हुए बच्चों को, ठीक है, यानी स्पीच देते हुए उनकी डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है, तो किसने किया है, वो है भाई ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ये कैसे होगा आपका, ये होगा, मैंने आपको बताया है कि जो आपका कलकत्ता से रिलेटिव है, ठीक है, कलकत्ता यानी बंगाल, ठीक है, यहाँ से रिलेटिव है, तो वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है भाई, ममता बनर्जी से आप रिलेट कर सकते हो उसको, ठीक है, ज़्यादातर, क्योंकि ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी का वहाँ पे दबदबा रहता है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन है शांतनु झा, जागृत कोटेचा, दलजीत सिंह चौधरी, P संतोष। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, क्या, जागृत कोटेचा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो वो आपके और आपके साथियों तक पहुंच जाए और उनको और भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाए आने वाले एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।